Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। बिज अड्डा में आज खबर थोड़ी चिंताजनक है, लेकिन उस चिंता को दूर करने का एक रास्ता है और वो रास्ता बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और वो ख़ास तौर पे आपके लिए यानी बिज तक यूज़र्स के लिए लाया है 5paisa.com। 5paisa का ऐप आप डाउनलोड करें, जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है उसके ज़रिए, और पाइए स्पेशल ऑफर्स। एक कूपन कोड है LT150 जो आपको इस्तेमाल करना है और उसके साथ आपको मिलेंगे एक्साइटिंग ऑफर्स सिर्फ बिज तक यूज़र्स के लिए, और उसके साथ आप शुरू कर दीजिए इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, IPOs में और भी बहुत कुछ। लिंक जैसा कि मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अब क्यों कह रहा हूं कि ये आपके लिए रास्ता है? रास्ता इसलिए है कि लंबे दौर में अगर आप शेयर बाज़ार में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, तो ये आपको इस तरह की मुश्किलों से, इस तरह की परेशानियों से दूर रख सकता है। तो वो परेशानी क्या है? वो परेशानी है आज आया हुआ महंगाई का आंकड़ा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी खुदरा महंगाई का आंकड़ा आया है, जो 17 महीनों में सबसे ऊपर आया है। 6.95%, 6.95% की रफ्तार से बढ़ रही है महंगाई। ये आंकड़ा ताज़ा आंकड़ा आया है। जो उम्मीद थी, तमाम ब्लूमबर्ग ने करीब 35-40 इकोनॉमिस्ट से बात की थी, उनसे कहा था अंदाज़ा लगा के बताइए कि कहाँ होगा आंकड़ा। तो उन्होंने, जो पिछली बार 6.05 था, वहाँ से उन्होंने कहा था 6.4 हो सकता है, लेकिन ये उस अंदाजे से 0.55% ऊपर है। 6.95, आधा परसेंट से ज़्यादा का फ़र्क वहाँ से आ रहा है और पिछले आंकड़े से तो लगभग 1% का फ़र्क है। और ये भारी चिंता का विषय इसलिए भी है कि रिज़र्व बैंक ने जो रेंज सेट की हुई है, जो उनका दायरा है 2 से 6% का, 4% होना चाहिए इन्फ्लेशन। बिल्कुल, अगर 4% पर महंगाई का आंकड़ा रहे तो बिल्कुल समझ लीजिए कि आदर्श स्थिति है। तरक्की भी हो रही है, महंगाई चुप भी नहीं रही है। लेकिन लगातार तीसरे महीने, 3 महीने हो चुके हैं जब ये महंगाई का आंकड़ा 6% से ऊपर है। रिजर्व बैंक का कहना है 4% आइडियल है, उससे 2% नीचे या उससे 2% ऊपर। इस 4% के बैंड में अगर महंगाई का आंकड़ा रहता है तो हम उसे अंडर कंट्रोल मानते हैं। इसका मतलब 3 महीने से महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है। NPA के मामले में यही रिजर्व बैंक कहता है कि अब अगर कोई आदमी एक किस्त न चुकाए तो आप उसको NPA डिक्लेयर कर दीजिए। तो आप महंगाई के मोर्चे पर 3 किस्तें जा चुकी हैं, अभी भी आप इसको आउट ऑफ कंट्रोल डिक्लेयर करेंगे या नहीं करेंगे? ये जवाब देना है रिजर्व बैंक को। रिजर्व बैंक इसका जवाब अब अगली क्रेडिट पॉलिसी में देगा या उसके पहले देगा, अब सवाल ये रिजर्व बैंक से पूछा जाना है। लेकिन महंगाई जहां पहुंची है, यहां क्यों आई है? इसका सबसे बड़ा कारण दिख रहा है खाने पीने की चीज़ों में जो दाम बढ़े हैं, और फ्यूल यानी पेट्रोल, डीजल और गैस जैसी चीज़ों के ईंधन के दाम। और अभी चिंता की बात यह है कि ये आंकड़ा आगे भी, यानी अगली बार भी जो आएगा, वो इससे नीचे रहने के आसार नहीं है। वजह यह है कि जो ईंधन का दाम इस आंकड़े को यहाँ तक लाया है, उसके भी नीचे होने के कोई आसार नहीं है। और आखिरी जो पिछले कुछ समय की तेज़ी है पेट्रोल डीजल के दाम में, वो इस आंकड़े में कैप्चर नहीं हुई है। वो तो अभी यहाँ पहुँची नहीं। जिस वक्त आपको सबसे ज़्यादा लग रहा है कि सबसे भयंकर तेज़ी आई है, वो तेज़ी यहाँ है नहीं। यानी कि अभी आप महंगाई के मोर्चे पे और बुरी खबर के लिए तैयार रहिए, ये आशंका है। लेकिन इसके साथ उम्मीद ये करनी चाहिए कि भारत सरकार भी और रिजर्व बैंक भी ये बात जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं, तो वो इससे मुकाबले के लिए कुछ न कुछ कर ज़रूर रहे होंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। बिज अड्डा में आज इतना ही। नमस्कार।